तो मार्केट को जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं उसी तरह से मार्केट चलता भी जा रहा है। जहाँ तक फ्राइडे का सवाल है तो कुछ बड़ी जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली। और बड़ी बड़ी गिरावट का मतलब ऐसा था कि निफ्टी 200 पॉइंट जो है वो गिर गई। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी लगभग 800 पॉइंट की गिरावट, 200 पॉइंट की पहले गिरावट फिर 800 पॉइंट की बढ़त हमें देखने को मिली। तो हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे 1.54% डाउन है। अडानी पावर में थोड़ा सा माइनस में चल रहा है। और एंजल वन में अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के बाद थोड़ा सा डाउन आया है। ऑटोवीज भी देखिए रिटर्न यहाँ पे 7-8% तक पहुँच चुका था ऑटोवीज पे, लेकिन हमने बुक नहीं किया तो ये 7-8% डाउन आ चुका है। तो अभी जिसमें बहुत कम रिटर्न जो है वो मिल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हमने सिर्फ चेक करने के लिए ख़रीदा है। देखिए बैंक बीच में अच्छी हमें तेज़ी को देखने को मिल रही है। 1.40% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। यहाँ पे बीएससी का शेयर भी मैंने ख़रीदा था, तो दोबारा क्वांटिटी खरीदी थी। पहले मैंने प्रॉफिट जो है वो बीएससी में बुक कर लिया था, और इसके बाद जो हमने दोबारा इसमें प्रॉफिट जो है वो एंट्री की थी। अब इसके बाद जो है बीएससी में हम थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे अपनी। और सी डी एस एल में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। 2% की तेज़ी हमें सी डी एस एल में भी देखने को मिल रही है। तो 26% का टोटल रिटर्न जो है वो सी डी एस एल में बढ़ रहा है। सी बी एस ई ई टी एफ में बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन की स्टेज जो है वो चल रही है। ये काफ़ी डाउन साइड पे आ गया है। लगभग हमें 8% के तकरीबन मिल रहा था, लेकिन हमने पहले बुक नहीं किया। अब जो है वो इसमें हमारा जो प्रॉफिट घट के जो है वो आ गया है 4.91%, यानी कि तकरीबन तकरीबन 5% पे आ गया है। इंजीनियर सिंह ये भी एक अच्छी कंपनी है। हमने 27% माइनस में चला गया है, लेकिन अच्छी कंपनी है, धीरे धीरे आएगी ऊपर। इसमें भी हम आगे चल के जो है वो एवरेज करेंगे अपना जो है वो पैसा। दूसरा है जी आर एस सी में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, 0.69% की। एपिगरल का हमने स्टॉक लिया था, इसमें 2200 रुपया 82 रुपया ही इन्वेस्टेड है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो आगे इसमें किस तरह का जो है वो रहता है, वो देखने की वाली बात होगी कि ये आगे बढ़ती है या नहीं। तो मोमेंटम 30 आई ई टी एफ में भी अच्छी खासी तेज़ी है, लगभग 7.6% की। आई ओ बी इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी 25% डाउन जा चुका है, हालांकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। आई आर भी 13% डाउन चल रहा है। देखिए इरकॉन जो है वो ये भी नीचे आ गया है। इरेडा में अच्छी खासी हमारी क्वांटिटी है ऐड। इरेडा भी डाउन है, लेकिन आगे जो है वो प्रॉफिट बनेगा इसमें भी। आई आर एफ सी भी 11% जो है वो स्टॉक डाउन चला गया है। आई टी बी इसमें कुछ तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखिए कि कुछ समय बाद ही ये इसकी तेज़ी जो है वो ख़त्म होगी। मून निफ्टी 500 में 18.35% की तेज़ी जो देखने को हमें मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात मार्केट का बिहेवियर, मार्केट चलता ही ऐसे है कि मार्केट कभी 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 100 पॉइंट नीचे जाता है, और फिर से वो बढ़ने लगता है। तो हम अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि जब हमें प्रॉफिट आएगा हम तभी इसको बुक करेंगे, अदरवाइज़ हम बुक करने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब तक हम इस सोच पे नहीं खड़ेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है और किस स्टॉक में कितना प्राइस पे क्या प्राइस लेना है, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जो जो प्रॉफिट बनता जा रहा हूँ मैं लगातार उसको बुक करता चल रहा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मुझे इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। हाँ, इसमें से कुछ स्टॉक मेरे जो हैं वो लॉन्ग टर्म में भी होल्डिंग वाले हैं। मैं वो हमेशा उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ही रखता हूँ, उसको बेचता नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उसको मैं बेच देता हूँ। तो सबसे अच्छा जो तरीका है स्विंग ट्रेड करने का यही है कि एक स्टॉक में आप जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखिए, और अपने सेकंड डीमैट अकाउंट में उसी स्टॉक में एंट्री बना लीजिए जिसमें आपको स्विंग ट्रेड करनी है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कई कई दफ़ा आपने देखा होगा कि स्टॉक एकदम से बढ़ जाता है, 8% 9% एक ही दिन में बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप सोचते हैं कि बुक मैं करूँ या ना करूँ। क्योंकि अगर आपने बुक कर लिया तो दोबारा
वही प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा शायद, या स्टॉक वहाँ से आगे भाग जाए, वो भी आपको नहीं पता। लेकिन अगर हमारे पास दो डीमैट अकाउंट होंगे, तो मैंने एक दिन में 8% भागा, मैंने उसको बुक कर लिया। अब सेकंड डीमैट अकाउंट में मैंने बुक कर नहीं किया, क्योंकि मैं उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करूंगा। अगर वो डाउन साइड आता है अगले दिन, तो मेरे लिए अच्छा है, मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। अगर वो वहीं से ऊपर भाग गया है, तो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेरे को जो है वो रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसी तरह से आप सोचिए कि अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म एंट्री बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ही यही है कि आपको हमेशा दो डीमैट अकाउंट रखने पड़ेंगे, और दो डीमैट अकाउंट में एक ही स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं अपने पास दो डीमैट अकाउंट रखता हूँ, और दोनों डीमैट अकाउंट में जो है वो एक स्टॉक को बाय करके चलता हूँ। मैं ज़्यादातर स्टॉक में ये चीज़ कम करता हूँ, लेकिन ईटीएफ में ज़्यादा करता हूँ। जैसे मैंने सिल्वर बीज को ख़रीद लिया, और सिल्वर बीज को ख़रीदने के बाद मैंने सिल्वर बीज को अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में भी ख़रीदा। दूसरा मेरा एक एंजल वन का अकाउंट है, एक धन का भी है, तीन तीन अकाउंट है, लेकिन मैं हमेशा दो यूज़ करता हूँ। यानी कि एक स्टॉक मैंने ज़ीरोधा के अकाउंट में ख़रीद के दूसरा मैंने स्टॉक धन के अकाउंट में ख़रीद लिया, या कह लो कि ईटीएफ खरीद लिया। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि एक तो मैं स्विंग ट्रेड का मज़ा ले पाऊंगा, और मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड भी कर पाऊंगा। तो इसी तरह से आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक में आप जो है वो लॉन्ग टर्म में रखिए, दूसरे में आप स्विंग करते रहिए, और एक ही इंस्ट्रूमेंट में करिए। जैसे सिल्वर बीच में कर रहे हैं तो सिल्वर बीच में करिए, आप बैंक बीच में कर रहे हैं तो बैंक बीच में करिए। तो इसी से आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि एक तरफ आप धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक करते चल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लॉन्ग टर्म का भी मज़ा ले रहे हैं। तो इसी से जो है वो हमारा प्रॉफिट बनेगा। और आगे मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं। बर्न बेवरेज का क्या हाल है, अभी बहुत टाइम से ये स्टॉक ठंडा पड़ा है। अब ठंडा क्यों है वो तो शायद हमें पता नहीं, शायद कोई इवेंट भी इसका आने वाला है। अब इवेंट क्या है वो भी हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या इसका रिजल्ट आया था, अच्छा ही कंपनी है भाई। वरुण बेवरेज का जो है वो स्टॉक है वो अच्छा स्टॉक माना गया है। अभी तक हमें कभी इसने ज़्यादा डाउन नहीं दिया, हाँ ज़्यादा अपसाइड भी नहीं गया, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टॉक स्टॉक है। हमने इसको एवरेज भी किया है, और आने वाले वक्त में हमें जो है वो अच्छा खासा रिटर्न भी जो है वो बना के देने वाला है। ऐसी मेरी इच्छा है। देखो, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, गारंटी हम यहाँ पे किसी चीज़ की ले नहीं सकते, लेकिन अच्छी कंपनी होती है और रिटर्न बना के ही देती है। तो एस बी आई एन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भागा है 1.5%, और सेल 9% डाउन आ चुका है। देखो, आर बी एन एल अपने उसी प्राइस पे घूम रहा है जहाँ से हमने इसको खरीदा था। लेकिन मैंने जो क्या किया, मैंने इसको होल्ड किया हुआ है अभी तक। अभी तक होल्ड करने का फ़ायदा ही यही है कि मेरा बाइंग प्राइस वही है। अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, फिर इसको एंट्री ले लेता, तो आज 600 पे अगर इसको बुक कर लेता, तो आज मुझे एंट्री 600 पे ली हुई होती, तो वो चीज़ जो है वो आज मुझे कितना नुकसान दे रही होती। ठीक है ना, आप प्रॉफिट नहीं बुक किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बैठे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ये मिला कि आपने अपने आप को नुकसान से बचा लिया है। ठीक है, प्रॉफिट भी बुक नहीं किया भाई, क्योंकि हर किसी से देखिए गलती हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करते ही रहेंगे। किसी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हैं।